Hello बच्चों, let's read the question. Question says if S and x equal to x upon x plus 1 plus x square upon x plus 1 x square plus 1 plus dot 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 x raised to 2n upon x plus 1 x square plus 1 dot 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 x raised to 2n plus 1, where x will be greater than 0 and limit n tends to infinite S and x equal to L. G of x यहाँ पे given है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स विल बी नॉट इक्वल टू 0 and 1 for x equal to 0. On the basis of above information, answer the following question. If g of x is continuous at x equal to 0, then a plus 2b is option is 0, 1, 0, L, 2, 4. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो हम क्या यूज करेंगे? अ फंक्शन is continuous at x equal to a if limit x tends to a minus f of x equal to limit x tends to a plus f of x equal to f of a, और ये f of a कैसा आना चाहिए? फाइनाइट। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें जी ऑफ एक्स के रिगार्डिंग बात हो रही है, तो हम जी ऑफ एक्स को कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन है अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस 1 अपॉन एक्स, और एक्स क्या है यहाँ पे? नॉट इक्वल टू 0, और ये क्या है? 1, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जी ऑफ एक्स जो है, जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? लिमिट एक्स टेंस टू 0 जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ 0, है ना। अब इसको सॉल्व करें यहाँ पर, तो जी ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो तो 1 है ना। एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू 1 है और नॉट इक्वल टू 0 पर ये है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसमें? लिमिट एक्स टेंस टू 0 जी ऑफ एक्स आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस 1 अपॉन एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है? 1। अब देखो इस लिमिट में जो यहाँ पर रिजल्ट है वो कैसा है? फाइनाइट रिजल्ट आ रहा है। और इसका फाइनाइट रिजल्ट कब आएगा? यहाँ से जब हम हमारे पास देखो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब इसमें यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाएगा ये, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ए एक्स प्लस बी होल रेस टू 1/2 माइनस 1 अपॉन एक्स, और मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर ए एक्स प्लस बी होल रेस टू 1/2 प्लस 1 से। ठीक है। और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? ए एक्स प्लस बी होल रेस टू 1/2 प्लस 1 से, इक्वल टू क्या था? 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी माइनस 1, और यहाँ पर आएगा x इंटू ए एक्स प्लस बी होल रेस टू 1/2 प्लस 1। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू फाइनाइट कब आएगी? इसकी वैल्यू फाइनाइट तब आएगी जब इसमें x से छोटे वाले टर्म्स क्या होंगे? 0। तो यहाँ से हम क्या लेंगे? एक तो b माइनस 1 इक्वल टू 0, तो जो b की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 1। ठीक है। b की वैल्यू 1 आ गई। अब तो यहाँ पर b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ से देखो b की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, टेंस टू 0 पर ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा? 2, तो ये इक्वल टू क्या था? 1 था। तो यहाँ पे आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ से आएगा ए एक्स अपॉन, और यहाँ आ जाएगा 2x इक्वल टू 1। इसको x से x कट जाएगा, तो यहाँ से
a/2 आ जाएगा और a/2 इक्वल टू 1 हो गया। सो इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 आ गई और हमारे पास, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, a प्लस 2b की वैल्यू, है ना। तो यहाँ से जब हम a प्लस 2b की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2 और b की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो इसका जो आंसर है वो 4 आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।